Friends, welcome to Let's Learn with Rupesh. We are going to discussion on Introduction to Aesthetics, क्लास 10th। दोस्तों हम ये डिस्कशन करने जा रहे हैं अपना एस्थेटिक्स चैप्टर कुछ इस तरह से है अपना। इसमें हम ग्रुप डाटा के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों हमें यहाँ पर दिया हुआ है ग्रुप डाटा कुछ इस तरह से है, और इसमें दोस्तों हमें पता है 1 मार्क्स पाने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, 1 हैं। 2 मार्क्स पाने वाले कितने हैं, 2 हैं। 3 मार्क्स पाने वाले कितने हैं, 1 है। तो दोस्तों अभी तक जो है ये सारे किसी भी ग्रुप में नहीं रखा गया है मार्क्स। तो ये जो है दोस्तों सारे अनग्रुप डाटा है। अब चलो देखते हैं ग्रुप डाटा के बारे में। तो ग्रुप डाटा वो होता है जिसको हम ग्रुप में रखते हैं। जैसे यहाँ पर 0 से 4, फिर 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16 तक में दोस्तों कितने स्टूडेंट हैं, ये हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। तो 0 से 4 में कितने आएंगे, 0, 1, 2, 3 कुछ इस तरह से। वहाँ पर है जो दोस्तों यहाँ पर 4 जो है वो इंक्लूड नहीं होगा, वो अगले ग्रुप में 4 जो है इंक्लूड होगा। जहाँ पर 4 से 8 है वहाँ पर ये इंक्लूड होगा। तो चलो काउंट करते हैं दोस्तों, 1, 2, 3, 4। यहाँ पर जो है अपना ग्रुप जो है दोस्तों क्लास इंटरवल जिसे कहा जाता है। 0 से 4 में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो है वो 4 हैं कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर देखते हैं 4 से 8 में कितने हैं। तो 4 से 8 में दोस्तों यहाँ पे काउंट कर लेंगे, 4, 5, 6, 7, 8 यहाँ पे काउंट नहीं होगा, अगले ग्रुप में काउंट होगा, ये 8 हो गया। इसी तरह से दोस्तों आगे हम इसको काउंट करेंगे। अब देखेंगे 8 से 12 में, 8 से 12 में दोस्तों 8, 9, 10, 11 यहाँ तक आएंगे, 12 अगले ग्रुप में काउंट होगा। तो इस तरह से हमने ये जो है दोस्तों ग्रुप डाटा कंप्लीट कर लिया है। इन्हें कंटिन्यूस सीरीज़ और एक्सक्लूसिव सीरीज़ के नाम से भी जाना जाता है। तो क्लास 9th में हमने अनग्रुप डाटा के बारे में चर्चा किया था। अब यहाँ पर जो मेरा चैप्टर है उसमें केवल ग्रुप डाटा के बारे में पढ़ेंगे। कुछ इस तरह से हमने ये सारा फिनिश कर लिया है। किसमें कितने स्टूडेंट्स हैं, ये सारे ग्रुप में हैं, इन्हें ग्रुप डाटा कहा जाता है। तो ये सारे हमने कर लिया है दोस्तों। अब जो है 12 से 16 तक एक बार रिमाइंड करवा देते हैं। यहाँ पे 1 था। अब हमें करना है यहाँ पर ग्रुप डाटा के बारे में। ग्रुप डाटा में दोस्तों मीन हम फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर मीन फाइंड आउट करने के लिए दोस्तों मेरा जो फॉर्मूला होता है x इक्वल टू समेसन ऑफ fi xi अपॉन सिग्मा fi इक्वल टू n। समेसन जो है दोस्तों fi वो n के बराबर होता है। यहाँ पर मेरा अपना क्लास मार्क कुछ इस तरह से है, हमने लिख लिया दोस्तों अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। तो हमने क्लास मार्क कुछ इस तरह से लिख लिया, 0 + 4 अपॉन 2 दैट इज़ 2 कुछ इस तरह से हमने कर लिया एंड सो ऑन। अब fi xi निकालते हैं दोस्तों। fi xi भी हमने ये कर लिया है दोस्तों। इसके बाद इसका हमने समेशन कर लिया है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स का, तो हमें मिल चुका है 15। और उसके बाद fi xi को हमने मल्टीप्लाई ये दोनों को करके मेरा रिजल्ट इस तरह से इसका हमने समेशन लिया, तो fi xi मिल चुका है 19। इस तरह से हमने फॉर्मूला में पुट कर दिया दोस्तों। तो मेरा जो है डायरेक्ट मीन जो है अपना यहाँ पर 6 आंसर मिल चुका है। अब दोस्तों हम दूसरा देखेंगे यहाँ पर एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड से हम कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं, प्लस सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi दैट इज़ वो n के बराबर होता है। d जो है यहाँ पर दोस्तों x माइनस a होता है। a क्या होता है दोस्तों, एज्यूम्ड मीन होता है। एज्यूम्ड मीन हम क्लास मार्क्स में से xi को कहीं से भी एक सेलेक्ट करके ले सकते हैं, इसमें कोई नहीं है। लेकिन हम दोस्तों मैक्सिमम जो है मिडिल टर्म को काउंट करते हैं। तो यहाँ पर कोई एक ले लेते हैं, तो हमने ले लिया है 6 जो है अपना एज्यूम्ड मीन हो गया। d इक्वल टू होता है दोस्तों x माइनस a, तो x से अपना 4 - 6 हो गया, -4 कुछ इस तरह से एंड सो ऑन हमने कर लिया है। अब fi और di का हमने प्रोडक्ट लिया, तो कुछ इस तरह से दोस्तों fi di का प्रोडक्ट हमें मिल चुका है। तो इसका दोस्तों हमने समेशन किया तो मुझे 0 मिल गया। सिग्मा fi di जो है दोस्तों हमें 0 मिल चुका है। अब इसको हमने फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दिया है कुछ इस तरह से। 6 प्लस एज्यूम्ड मीन यहाँ पे हमें 6 पता है, हमने वैल्यू पुट कर दिया कुछ इस तरह से 6 + 0.15 दैट इज 6 + 0 6 आंसर मिल चुका है दोस्तों हमें। ये हमने अभी जो किया है ये कौन सा मेथड है, एज्यूम्ड मीन मेथड।
एज्यूम्ड मीन मेथड से हमने कर लिया है। अब दोस्तों देखते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। x इक्वल टू ए प्लस समेसन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेसन ऑफ एफ आई इक्वल टू एन के बराबर होता है इंटू एच। एच को दोस्तों क्योटा के नाम से भी जाना जाता है, इन्हें सी से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों डी आई इक्वल टू एक्स माइनस से हमने पहले से फाइंड आउट कर लिया था। यहाँ पर डी आई अब फाइंड आउट करने के लिए होगा एक्स माइनस ए अपॉन एच, जिसको हमने डी अपॉन सी लिखा है दोस्तों। यहाँ पर सी जो है एच का काम कर रहे हैं, जिसे क्योटा कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर अगले जो भी आएंगे सी को हम एच लिखा करेंगे। यहाँ पर हमें ने फॉर्मूला में इसको मेंशन किया हुआ है। तो कुछ इस तरह से दोस्तों डी आई इक्वल टू हो गया एक्स माइनस ए अपॉन एच, जिसको हमने डी आई अपॉन सी लिखा है कुछ इस तरह से। अब दोस्तों इसको डी अपॉन सी कर रहे हैं। यहाँ पर जो है अपना सी जो है जिसको हाइट बोल रहे हैं एच होता है दोस्तों, वो हमें 4 गिवेन है। क्लास का जो डिफरेंस है वो 4 है। तो इस तरह से हमने इसको वैल्यू पुट किया तो मेरा -1 0 1 2 डी अपॉन सी हमने किया। तो इस तरह से दोस्तों हमें इसका रिजल्ट मिल चुका है। अब दोस्तों एफ आई डी आई फाइंड आउट करेंगे। एफ आई को डी आई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एफ आई डी आई हमें निकल जाएंगे कुछ इस तरह से। एफ आई इंटू डी आई हमने किया 4 - 1 -4 8 इंटू 0 0 2 इंटू 1 2 और 1 इंटू 2 2। तो कुछ इस तरह से दोस्तों इसका हमने समेशन करना है। अब हमें तो सिग्मा एफ आई डी आई इक्वल टू दोस्तों हमें यहाँ पर 0 मिल चुका है। तो अब स्टेप डिविएशन मेथड जो अपना फॉर्मूला है इसमें इस वैल्यू को हम पुट करेंगे। तो एज्यूम्ड मीन हमें पता था पहले से 6 हमने ले रखा है। अब 6 + 0 अपॉन समेसन ऑफ एफ आई जो कि एन के बराबर है उसको 15 रखेंगे इंटू हाइट यहाँ पर अपना दोस्तों जिसको हमने कहा है क्योटा जो कि 4 है। तो कुछ इस तरह से हमने वैल्यू पुट किया तो 6 + 0 हमें मिल चुका है जो कि आंसर 6 + 0 अपॉन 15 दैट इज 6 + 0 दैट इज 6 हमें मिल चुका है। तो दोस्तों इस तरह से हमने स्टेप डिविएशन मेथड को भी कैलकुलेट कर लिया है। ग्रुप डाटा में स्टेप डिविएशन मेथड हमने चेक कर लिया कि मीन को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। अब दोस्तों इसमें आगे अब हमें चेक करना है दोस्तों। अब जो है अपना यहाँ पर हम मीडियन फाइंड आउट करना सीखेंगे। मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए दोस्तों पहले जो फ्रीक्वेंसी है उसको वैसे लिख दो, उसके बाद क्या करना है दोस्तों आगे वाले में रिजल्ट में ऐड करते जाना है। तो 4 + 8 12 हो गया, आगे वाले में 12 + 2 14 14 + 1 15। तो समेसन ऑफ सिग्मा एफ आई जो है दोस्तों n 15 हो गया। इस तरह से मेरा यहाँ मीडियन इक्वल टू होता है L + n/2 - CF अपॉन F इंटू हाइट। तो m हो गया दोस्तों साइज ऑफ n/2 टर्म। तो 15/2 दैट इज 7.5। कुछ इस तरह से दोस्तों लोअर लिमिट मुझे मिल चुका है। 4 से 8 में क्लास कैसे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर जो अपना 7.5 आया है इससे जस्ट आगे वाले देखेंगे तो अपना जो ग्रुप मिला है दोस्तों कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का 12 वाला है। तो 12 वाले सारे हाईलाइट कर लेंगे। तो यहाँ पे अपना दोस्तों फ्रीक्वेंसी 8 हो जाएगा। लोअर लिमिट दोस्तों 4 से 8 क्लास मीडियन क्लास हो जाएगा दोस्तों। 4 से 8 तक क्लास जो है 4 से 8 तक हो गया। मीडियन का हमने फॉर्मूला यूज़ किया यहाँ पर। लोअर लिमिट हमें यहाँ पर 4 गिवन है कुछ इस तरह से। फॉर्मूला में n/2 का वैल्यू दोस्तों हमें पता है 7.5 होता है, हमने फाइंड आउट कर लिया है। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 7.5 से जस्ट बाद वाले ग्रुप से अपना क्लास जो है दोस्तों क्लास का जो है ये हमें फाइंड आउट होता है क्लास मार्क। जस्ट उससे पहले जो होता है वो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होते हैं। और फ्रीक्वेंसी दोस्तों अपना मीडियन क्लास जो होता है मीडियन क्लास के सामने जो होता है वो अपना कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेते हैं। और यहाँ पर जो है दोस्तों h जो है हमें पता है 4 यहाँ पर गिवन है। तो कुछ इस तरह से हमने इन्हें फॉर्मूला में अब हमें पुट करना है। कुछ इस तरह से दोस्तों 4 + n/2 का वैल्यू होता है 7.5 माइनस कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 4 है और फ्रीक्वेंसी यहाँ पर हमें 8 गिवन है इंटू h जो है जिसको क्योटा बोलते हैं ये मुझे 4 यहाँ पर गिवन है। कुछ इस तरह से हमने
इनको कैंसिल किया, 4 को 8 से 2 मिल गया दोस्तों। कुछ इस तरह से अब इन्हें हमें कैलकुलेशन करना है। तो दोस्तों इसको हमने कैलकुलेशन किया, 4 + 3.5/2 दैट इज़ 4 + 3.5/2 तो 1.75 दोस्तों। इस तरह से हमने ऐड कर लिया तो मीडियन जो है 5.75 हमें मिल चुका है दोस्तों। हमने मीडियन फाइंड आउट करना सीख लिया है। अब चेक करेंगे ग्रुप डाटा के लिए मोड कैसे फाइंड आउट करते हैं। मोड इक्वल टू होता है L + F1 - F0/2 F1 - F0 - F2 × H। कुछ इस तरह से दोस्तों हमें यहाँ पर क्लास इंटरवल गिवन है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स भी हमें यहाँ पर पता है कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होता है वो मॉडल क्लास का वो F1 होते हैं। तो मॉडल क्लास को हमने दोस्तों यहाँ से हाईलाइट कर लिया है। कुछ इस तरह से मॉडल क्लास को हमने हाईलाइट कर लिया। इसके सामने जो फ्रीक्वेंसी है अपना हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला जो क्लास होता है वो मॉडल क्लास होता है। तो यहाँ पर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 8 था, इसीलिए हमने मॉडल क्लास को 4 से 8 में काउंट किया है। अब दोस्तों अपना F1 क्या होगा, F1 8 जो फ्रीक्वेंसी है उसके जस्ट नेक्स्ट वाला जो है दोस्तों अपना F2 हो जाएंगे। 8 जो अपना फ्रीक्वेंसी मिला वो F1 हो गया और उससे जस्ट पहले दैट इज़ 0। तो F0 जो है दोस्तों हमें यहाँ पर 4 मिल चुका है। L दोस्तों 4 से 8 तक है, तो यहाँ पर L जो है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, यहाँ पर 4 हमें गिवन है। H जो है दोस्तों क्लास विथ यहाँ से 4 से 8 का डिफरेंस है दोस्तों 4 और 8 यहाँ पर डिफरेंस हमें जो होता है वो क्लास विथ होता है। तो यहाँ पर है 4। फ्रीक्वेंसी F1 जो है दोस्तों फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास का जो फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर हमें गिवन है 8 दैट इज़ F1। F0 दोस्तों फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रेसिडिंग ऑफ द मॉडल क्लास जो कि F0 4 गिवन है। और F2 जो है दोस्तों फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास जो कि हमें 2 यहाँ पर गिवन है। मतलब साफ है दोस्तों, सबसे पहले जो है हमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को देखना है, उसके सामने जो क्लास है उसको क्या करना है दोस्तों, जो क्लास इंटरवल है उसको हाईलाइट करेंगे, वो अपना वहाँ से L निकल जाएंगे लोअर लिमिट 4 और H हमें पता है 4 और उसके सामने जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला F1 उससे पहले F0 और उसके बाद वाला F2 फॉर्मूला में पुट करते हैं। मोड इक्वल टू L दोस्तों यहाँ पर 4 गिवन है कुछ इस तरह से। तो 4 दोस्तों प्लस F1 - F0 तो 8 - 4/2 F1 - F0 - F2 तो 16 - 4 - 2 × H जो है दोस्तों यहाँ पर हमें 4 गिवन है। कुछ इस तरह से हमने इन वैल्यू को यहाँ पर पुट किया और कैलकुलेट कर लिया है। तो दोस्तों इस तरह से मेरा जो है रिजल्ट मिल जाता है और मोड को इस तरह से हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मोड जो है हमें मिल चुका है 4 + 1.6 दैट इज़ 5.6 जो है हमें मोड यहाँ पर मिल चुका है। दोस्तों हमने अभी तक ग्रुप डाटा में मीन मोड फाइंड आउट करना सीख लिया है। अब जो ग्रुप्ड डाटा, यहाँ पर जो हमें ग्रुप डाटा दिया हुआ है दोस्तों लेस देन करके जो रहता है, लेस देन करके जो क्लास इंटरवल्स गिवेंस होते हैं वो मेरा जो है उसके आगे होता है कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। एक दूसरे के बीच का जो डिफरेंस ले लोगे तो वो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में फ्रीक्वेंसी दे देगा। तो 5 पहले है तो 5 को आप पहले 5 लिख ले लो, उसके बाद 17 - 5 कर लो 12 हो जाएगा, फिर 31 - 17 कर लो और फिर 41 - 31 कर लो, फिर 49 - 41 कर लो। इस तरह से दोस्तों मेरा जो है मार्क्स भी फाइंड आउट हो जाता है और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स भी फाइंड आउट हो जाता है। लेस देन 10 का मतलब हो गया दोस्तों 0 से 10 तक कितने मार्क्स वाले स्टूडेंट हैं। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स है वो 5 है। कुछ इस तरह से आंसर हमने कर लिया है। आप नीचे भी देख सकते हो 0 से 10 तक में दोस्तों हमें 5 गिवन था तो 5, उसके बाद 0 से 20 में कितने, तो 10 तक तो मुझे 5 पता था और 10 से 20 तक में कितना दोस्तों हो जाएंगे 12। तो इस तरह से हमने कर लिया। ग्रुप डाटा के लिए अब हमें कर रहे हैं मोर देन,
जीरो जब रहेंगे तो वो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज होता है, ये भी फ्रीक्वेंसीज का ही सीरीज होता है। लेस देन मोर देन का जो सीरीज होता है ये भी दोस्तों अपना कुछ इस तरह से कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का सीरीज होता है। तो यहाँ पर मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट इज़ क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी जो है कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये जो है दोस्तों सबसे पहले नीचे में 10 है तो 10 ही लिख देंगे और एक दूसरे के बीच का डिफरेंस ले लेंगे तो रिजल्ट मुझे मिल जाएगा। जैसे पहले 10 था, सबसे नीचे हमने लिख दिया और उसके बाद 18 माइनस 10 कर लिए तो 8 मिल गया, फिर 24 माइनस 18, फिर 28 माइनस 24, फिर 30 माइनस 28। कुछ इस तरह से दोस्तों नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज यहाँ से मिल जाते हैं। और नीचे जो है हमने इस तरह से नंबर लाइन पे भी लेके आप कर सकते हो, फिर भी आपको यही रिजल्ट आएंगे दोस्तों। लेकिन यहाँ पर जो है मोर देन का जो सेंस होगा उसको हम सबसे पहले नीचे से काउंट करेंगे। जैसे यहाँ पे अपना दिया हुआ है मोर देन 8, यहाँ पर जो गिवन है इस तरह से हम सबसे पहले मोर देन 8 से शुरू करेंगे। इस तरह से हमने कर लिया है। तो इंक्लूसिव सीरीज अपना ये गिवन है जिसको क्लास इंटरवल कहा जाता है। नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स पता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है अपना क्लास इंटरवल में ये जो है अपना क्लास विड्थ जो होता है सेम नहीं है, यहाँ पर 20 से 29, फिर 30 से 39। तो इस स्थिति में दोस्तों क्या करते हैं, 1 का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे 29 और 30 जो है क्लास इंटरवल में, तो 1 का है तो 1 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 0.5 आता है। तो लोअर लिमिट में हम क्या करते हैं 0.5 ऐड कर देते हैं और अपर लिमिट में -0.5 कर देते हैं। मतलब ये है दोस्तों कि क्लास इंटरवल जो होता है, क्लास इंटरवल में हम लोअर लिमिट में -0.5 करते हैं और अपर लिमिट में +0.5 कर देते हैं। तो इस तरह से दोस्तों मेरा मार्क्स जो है जिसको क्लास इंटरवल कहते हैं, फिर ये मेरा एक सीक्वेंस में आ जाता है। देखो 119.5 से 29.5, फिर देखो दोस्तों 29.5 से 37.5, कुछ इस तरह से आ गया और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमने लिख लिया है ये। तो अब हमें जो भी फाइंड आउट करना है फिर यहाँ से अपना क्लास इंटरवल तैयार हो जाता है। जो भी हमें फाइंड आउट करना है अब इस क्लास मार्क्स को इस यूज़ करते हुए बनाएंगे। ओके दोस्तों।